तो हम अब अभी वही चर्चा कर रहे हैं कि जो भगवान के शरद ऋतु का वर्णन है, वो किस तरह से चलता है। एंड देन पहले वही चर्चा आप यहाँ आगे बताते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट के जो व्यवहारिक अनुभव हैं, विद्यार्थी बनने के पूर्व अत्यंत मैले-कछुए लगते थे, यद्यपि तब उनका सुंदर ये बेसिकली प्रभुपाद यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि बारिश के पहले सब कैसा झुलसा हुआ रहता है, सब कैसा ऊट-पटांग सा रहता है और जब बारिश आती है तो क्या सब कुछ सुंदर, प्राकृतिक, हरा-भरा हो जाता है। ऐसा है यहाँ पे। और जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके ये बेसिकली फॉरेनर डिवोटीज़ की बात है। जब वो आए तो कितना सुंदर लग रहे थे। वर्षा ऋतु में नमक नदियाँ उमड़ कर सागर की ओर भागती हैं, तो ऐसा लगता है कि सागर को शुद्ध कर रही है, मतलब सागर में लिप्त हो रही है। व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन की में अग्रसर नहीं होता तो उसे कामना शुद्ध कर देती है। किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं। इसी तरह जो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है वो एकदम दृढ़ बना रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। विषम परिस्थिति में भी भक्ति करता है तो उससे क्या होता है कि वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। अब वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात नहीं होता, लंबी-लंबी घास उगाती है। जैसे ही वेदों में अध्ययन तथा संस्कार में अभ्यस्त कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। तो इस चैप्टर में दैनियों प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि कैसे धीरे-धीरे जैसे जहाँ बारिश होती है और भूमि एकदम सूख चुकी होती है और जहाँ बारिश होती है तो वहाँ पे कैसा ग्रीनरी छा जाती है। या जहाँ पे यातायात कम होता है, व्हीकल कम घूमते हैं, तो वहाँ पे लंबी-लंबी घास उग जाती है। कहीं-कहीं पे कीचड़ उग जाता है, मेंढक टर्राने लगते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चाँदनी भी ढकी रहती है और कभी-कभी दृष्टिगोचर होती है। कभी-कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण से वह चलायमान लगता है। सच्ची-सच्ची बताना हम में से कितने रिपोर्टर ऐसे हैं जो देखते थे, अरे! बादल चल रहा है, अरे! चल रहा है, अरे! हम देख रहे हैं बादल चल रहा है। तो मैं भी वैसे एक हूँ, यहाँ पे भी हैं रिपोर्टर वैसे ही। बड़ा आनंद आता था ना ऐसे देखते हुए कि अरे वाह! बादल जा रहे हैं, अरे ये आ रहा है, ये आ रहा है। और हम में से जो भक्त श्री पंढरपुर धाम आए थे, उन्होंने तो लाइव देखा ये डीप ब्लैक काले रंग का, घनश्याम रंग का बादल कैसे पूरा चंद्रभागा मैया पे से मूव करते हुए। इट इज़ एन अमेजिंग साइट। थैंक यू सो मच। तुलसी हर गणा काज पीताम्बरा। ओके, धन्यवाद जी। या सो देन यहाँ पे बात चल रही है इस तरह से कि देन श्री प्रभुपाद बताते हैं कि वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित हो उठते हैं। अब मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की गई है की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं, यदि उन्हें किसी अच्छा उस पक्षी का नाम बताइए जो केवल वर्षा ऋतु का जल पीता है? फर्स्ट फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट। यस नीतू माता जी। स्वैन प्रभु जी। अफ़सोस, गलत जवाब। उपासना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। प्रभु जी चातक पक्षी। चातक पक्षी। चलो ये तो सिंपल था। अब मैं आपको प्रश्न रियल पूछता हूँ। चातक पक्षी किस समय किस नक्षत्र में जब वर्षा होती है तब जल पीता है ये बताइए? पारुल माता जी। प्रभु जी माता जी आवाज़ कट रही है। स्वाति हरे कृष्ण प्रभु जी स्वाति नक्षत्र का। यस, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा ऋतु होती है और स्वाति नक्षत्र होता है, तब वो चातक पक्षी मुँह खोल के बैठा रहता है और तब जब जल की बूँद गिरती है। स्वाति नक्षत्र ऐसा एक नक्षत्र है, इसमें सही ढंग से यदि वो बूँद ढंग से गिर के सीप में जाए, तो मोती भी बन सकता है। ऑफ़ कोर्स हमारे यहाँ तो अलग-अलग नक्षत्र, अलग-अलग चीज़ें हैं, और दिस इज़ वंडरफुल। थैंक यू सो मच। सो अब मयूर उस तरह से नाच उठते हैं, कृपामय हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी मच अमेजिंग सीज़न। अब यहाँ पे ये भी बता रखें कि वर्षा ऋतु के साथ-साथ और बाद में ना, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ठंड का सीज़न आता है, तो बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह भी मिलती हैं, मतलब अलग तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। एंड देन श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि अ, नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेम भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हूँ।
भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्णभाव व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नतापूर्वक स्थित प्रतीत होती है। एंड देन फिर कभी कभी मेढ़े टूट जाती है, और कलयुग में सॉरी जैसे इधर उधर पानी बह जाता है, वैसे ही आगे चीजें होती है। वर्षा ऋतु में बादल इधर उधर लेके जाए जाते हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स कीप्स हैपनिंग, है ना। अत्यंत प्रेमवश वृंदावन में जैसे गोवर्धन पर्वत के पास, गोवर्धन पर्वत में भी अनेक अनेक धाराएं बहती थी, और यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी भी देखा जो मधुर टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से अनेक मधुर ध्वनि हो रही थी। जब कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका, उन्हें सुना यह ध्वनि सुनाई दी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी। एंड देन श्री प्रभुपाद ये समझा रहे हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु कितनी शरद, वर्षा ऋतु के पहले शरद आता है, और शरद सॉरी वर्षा ऋतु के बाद, और शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला दिखते हैं। कृष्ण स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए थे। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में फूल खिले रहते हैं, तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुगंध लगती है। दुर्भाग्यवश त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु, हाँ मतलब ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सामान्य लोगों को शरतकालीन उत्तम मंद समीर, अच्छा शरतकालीन, शरद में या ठंड के सीजन में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, उसका नाम पता है क्या है? बस बस इतना सिखाया हमने। कौन सा हुआ था बताओ? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा में होता क्या है? प्रभु जी रासलीला, किसकी? कृष्ण और गोपियों की। एक ना, एक सेठ था। सेठ के पास दो लोग काम करते थे, एक था मैनेजर और एक था मजदूर। तो मजदूर एक दिन सेठ को जाके बोलता है कि सेठ जी काम आपके मैनेजर से ज्यादा मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, अक्कल मैं लगाता हूँ, ठीक है, फिर भी मेरी तनख्वाह है, ये पुराने जमाने की बात है इसीलिए, मेरी तनख्वाह है 2,000 रुपये, और आप उस मैनेजर को देते हो 20,000 रुपये या 10,000 रुपये, वटेवर 5 गुना ज्यादा। तो ये तो ठीक नहीं है, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। हाँ, ये बात तो है। एक काम करो, जाके शहर में देख के आओ तो सबसे ताजा आम कहाँ मिल रहे हैं। तो वो दूसरे जगह जाके आता है, सब बताता है। सेठ जी सबसे ताजे आम ना दिल्ली के चांदनी चौक के लेफ्ट वाले दुकान, दिल्ली की चांदनी चौक में मिल रहे हैं। बोलते हैं अच्छा, तो कौन सा, मतलब कौन सा तरह का आम है वो? तो बोलते ओह, पूछा नहीं, अभी जाता जाके पूछ के आता है। अरे वो तोतापुरी है, तोतापुरी। अच्छा, तो कितने का है? अभी पूछा, फिर पूछ के आता है 80 रुपये का। अच्छा, एक दो बार और होता है। फिर सेठ जी बोलते हैं, रुको, मैनेजर को बोलते हैं सबसे अच्छा आम कहाँ मिल रहा है देख के आओ। तो मैनेजर जाता है, देख के आता है। सेठ जी चांदनी चौक के लेफ्ट साइड जो दुकान है, वहां पर तोतापुरी जो मिल रहे हैं, जो 80 रुपये किलो है, और उनके साथ साथ उसमें ये चीज और अच्छी है, ये वहां मिल रहा है, वो बेस्ट है, और मैं मुझे पता ना आपको, इसलिए मैं 1 किलो लेके भी आ गया। तो फिर से मजदूर बोलता है समझ गया, समझ गया। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि शरद पूर्णिमा, रासलीला, भगवान कृष्ण की, है ना, हम मैनेजर हम है ना, हमको ऐसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए हमको कि शरद में, शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा, जिसमें रासलीला की थी भगवान ने अपनी गोपियों के साथ, ये है पूर्ण उत्तर। तो हमें मैनेजर बनना है कि मजदूर बनना है, वो देख लीजिए, दोनों शुरू में से ही होते हैं। आप सब तो क्या है, बुद्धिमान लोग हैं तो समझ ही सकते हैं। वैसे हम्म श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि भक्त को अपने जीवन में अत्यंत उत्साह, धैर्य, संकल्प के साथ भक्ति का पालन करना चाहिए। विधि विधानों को माने, भौतिक कर्म से दूर रहे, भक्तों के सानिध्य में रहे। तो भक्त आपके आसपास हो, उसमें आनंद ही आनंद है। हमारे आसपास भी बहुत भक्त हैं, अच्छी बात है। तो जो इन 6 सिद्धांतों का पालन करता है वह अवश्य ही फल पाता है। एंड देन ये भी बता रहे हैं कि शरद ऋतु में, शरद ऋतु के बाद जब धूप निकलती है, तब पहला जो फसल आती है उसको भगवान में अर्पण किया जाता है। और अनेक धार्मिक उत्सव, पूजा विधि, जैसे विशेष रूप बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है।
पेपर बता रहे हैं। उस काल वृंदावन में भगवान तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बन गई। व्यापारिक समुदाय, राजसीय वर्ग और ऋषि सभी वांछित फल प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर अध्यात्मवादी भी मन वांछित फल प्राप्त करते थे। वर्षा ऋतु में व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते थे, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकते। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश है, उनके लिए भी विचरण करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते, बिकॉज पहले ऐसा था कि वर्षा ऋतु में पीपल वुड नॉट ट्रैवल, क्योंकि पानी भर जाता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वेड थ्रू द वाटर्स एंड ऑल। एक अध्यात्मवादी चाहे वह ज्ञानी हो या योगी हो, भक्त शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्ध एंड देन बताते हैं कि भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है या शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद ऋतु का वर्णन का 20वें अध्याय का भक्ति रस तात्पर्य समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू सो नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज कृष्ण बंधु क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पता, क्या पता, क्योंकि यदि आप लोगों ने वो श्लोक याद नहीं किया है जो आपको दिया था, तो फिर मजे की बात नहीं है। बताइए कितने कितने को वो श्लोक याद है? ऑफलाइन में दो लोगों को हाँ, आपको याद था तो हाथ खड़ा कर। 3 ऑफलाइन में 3 लोगों को याद, 3 लोग हैं बस। कितने से लोग? मनीषा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बर्हा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रार्वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरपणं प्राविशति। कीर्ति कीर्ति, हम एक प्रभु जी को भी चांस देंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, am I audible? यस प्रभु जी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बर्हापीडं बिभ्रद्वास बिभ्रदवास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर् अधर अ, अधर 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 अ, रन्ध्रान् अधर सुदयो वेणुर् पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यम सपदगमनम प्राविशम गीत कीर्ति। आपको मीनिंग नहीं भी पता होगा ना, आप आप लोगों को मीनिंग नहीं भी पता होगा ना, तो भी इट इज सच अ वंडरफुल वर्स। आप सिर्फ उनको उसको गाएंगे ना इस वर्स को भी, तो भी अपने हृदय में इतना आनंद आएगा। देखिए गाइए। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनिक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदगमनं प्राविशं गीत कीर्ति। प्राविशम गीत कीर्ति, अपने कीर्तन सुनते हुए, अपने गान सुनते हुए, एंड हियर कम्स श्री कृष्ण चैतन्य। नहीं नहीं, हियर कम्स जय जय नंद जशोदा दुलाल गिरवरधारी गोपाल। ओके, सो आगे क्या आता है इसमें? गोपाल 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 गोपाल। श्री गुरु महाराज जी ने गाया, बड़ा सुंदर सुंदर। शरद ऋतु के आगमन से सरोवर बुला दो तो बैठ जाओ। सुंदर देन ये सब हुआ। सुंदर शरद ऋतु चली गई और हवाएं चलने लगी। वन के वातावरण से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे। भौरे मधुमक्खी आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी वृक्ष शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गौएं चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल बालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और परस्पर बातें करने लगी, कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती और वे उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, बात करते करते इस तरह उनका मन विचलित हो जाता, तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने आप को समर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा चलाते समय वे स्मरण करते कि कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं।
मेजरली जो फ्लूट है, फ्लूट, वो कितने पार्ट्स में बोल सकते हैं उसको हम? फ्लूट से कितने तरीके होते हैं? बताइए, बताइए, बताइए। ओ, एकदम से हुआ। ओके, चलिए, वृंदावन धाम से गायत्री माता जी की जय, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 3 वेणु, बंसी, बांसुरी। वेणु, वंशी एंड मुरली, या बांसुरी, तो बांसुरी कहीं मुरली बेसिकली। तीसरा बहुत सिंपल है, मेरे शिक्षक का नाम है मुरली मोहन, एकदम इजी याद करना। सो उनका वस्त्र पीत स्वर्णिम कांति वाला होता है, वह गले में वैजयंती माला पहनते हैं। अच्छा, बताइए तो, वैजयंती माला में कितने फूल होते हैं, कितने तरह के फूल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? देखते हैं, उपासना या शांत कमला माता जी, कौन देते, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 5 तरह के फूल है, मंदार, कुंद, पारिजात, कमल, तुलसी। वाह, सब कृष्ण बंधु एकदम स्मार्टेस्ट होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह में स्मरण करती रहती कि वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो कृष्ण और उनके सखाओं के पद चिन्हों से गौरवान्वित है। लास्ट में वापस ये गाएंगे ना हम लोग। कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे। गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते देखे, वंशी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गाय चराते देखा जाए। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उसके साथ उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए उनके दिव्य चलाते हुए देखने के दिव्य ध्यान में अंतः तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना, और गोपी यह सूचित करती है कि कृष्ण लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जो कोई कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरी गोपी बोली कि गाय चलाते समय कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीताम्बर और बलराम नील वस्त्र धारण किए हैं, अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोरपंख तथा फूलों का गुच्छा लिए हुए हैं। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए, कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, ये वो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो सखी नहीं है ना, ट्रेंड चल रहा है ना, खा सकी, की सकी, जी सकी, ऐसे कोई बोले तो उसको बोला लपड़ खा सकी, ठीक है, उसको एकदम होशो आवाज में लाने का। हे सखी, हम उनके इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती कि ना जाने, आहा, कि ना जाने इस बांस, ये जो बांस है, उस बांस ने ऐसे तो कौन से पुण्य कर्म किए हैं। जैसे आजकल हम आप सब क्या, मेरे तो माँ बाप भी आपके माँ बाप बोलते होंगे, ना जाने इस कर्म जले फोन ने कौन से पुण्य किए हैं कि छूटता ही नहीं है इसके हाथ से। कुछ भी कर लो बस, ये तो फेविकोल का मजबूत जोड़ हो गया है। समझ पा रहे, माँ बाप बोलते हैं ऐसा। आप समझिए, इससे एक 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा मिनिमम बोले तो, इससे 1 करोड़, लाख, 2, 5, 10 करोड़, अरबों खरबों ज्यादा ये कंप्लेंट है गोपियों का फ्रॉम मुरली और टू मुरली या टू बांसुरी, कि इसने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं। है तो ये लकड़ी, बांस, ऊपर से इसमें छिद्र है, कोई काम का नहीं है, पर जब देखो तब सदैव श्याम सुंदर के होठों पे सजी रहती है सदैव, और नहीं तो उनकी कमर में लगी रहेगी। जब ऐसे तो क्या क्या उन्होंने उसने पुण्य कर्म किए हैं कि ये हमेशा ही ठाकुर जी के पास ही रहती है। तो इट इज लाइक, वैसे वो, हाँ, वैसे तो ये आनंद की बात है क्योंकि वो वंशी सुन के उनको बड़ा आनंद आता है, बट ये ट्रांसेंडेंटल जेलेसी भी है कि ऐसा तो क्या है भाई कि हम जिन अधरों का रस पीने के लिए लालायित रहती है, और ये वंशी जो है वो बस बिना के वहीं पे लगी रहती है। दैट इज देयर। सो बैठो। नित्य कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त है।
अतः गोपियों ने पूछा, ये कैसे संभव है कि बांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अधरामृत, हमारे भी एक प्रभु जी जिनका नाम है अधरामृत दास, का निरंतर पान करती रहती है, परमेश्वर की सेवा में लगे का कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य प्रसन्न होते होंगे। कितना सुंदर है देखिए, बांसुरी। सरोवरों तथा नदियों को वृक्षों की माता कहा गया है। क्यों कहा गया है सरोवर नदियों को वृक्षों की माता? एनालॉजी देनी पड़ेगी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दान प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि बिना लाइक सरोवर और नदियों के जल के बिना वो ग्रो कैसे करेंगे? हाँ सही है, पर एनालॉजी दीजिए। नो नो एनालॉजी। ललिता माता जी ट्राई करते हैं, वरना फिर आई गिव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि जो बांसुरी बनती है वो पेड़ों से ही, बांस के पेड़ों से बनती है, इसलिए। नहीं, सरोवर वाला आंसर सही है, बट एनालॉजी क्या है? लास्ट चांस, भव्या माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि जैसे बच्चे को मतलब माँ के दूध से पोषण मिलता है, Exactly. वैसे ही सरोवर That की। is the analogy we should know, कि जिस तरह बच्चा जो छोटा होता है सबसे ज्यादा उसको एनर्जी माता के दूध से मिलती है, पोषण माता के दूध से मिलता है, वैसे ही यहाँ पेड़ों को जो एनर्जी या पोषण मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? सरोवर या नदियों से, इसीलिए उनको उसकी माता कहा जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। अतः वृंदावन के सरोवर और नदियों का जल, अच्छा जल है और कमल पुष्पों से पूरित है, क्योंकि वे सोचते हैं कि इस तरह हमारा पुत्र बांस कृष्ण के अधरामृत का सुख भोग रहा है, ये सोच के खुश हो जाते हैं। नदियां तथा सरोवरों के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। सारे वृक्ष हर्षातिरेक के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खी के छत्तों से मधु की वर्षा कर रहे हैं। वाह। एक अन्य गोपी ने कहा, अपनी सखियों से कृष्ण के विषय में कहा, हमारे यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्बोधित कर रहा है, क्योंकि यह लोक देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महामंडित है। यशोदा पुत्र है, हम देव की चिंता नहीं। इसके अतिरिक्त जब गोविंद बंशी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्यों देव की नंदन कहा है, ये यशोदा नंदन ही है, ये समझ लीजिए बस। इसका आंसर कल भक्ति विनोद ठाकुर देंगे आपको सुबह के 10 बजे राधा रानी वाले लेक्चर में, ठीक है? स्वयं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर देंगे इसका आंसर, इसके मेरे मुख से, ठीक है? इसके अतिरिक्त जब गोविंद वंशी बजाते तुरंत ही सारे मोर मदोन्मत्त हो उठते हैं, मानो उन्होंने किसी नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते देखते हैं तो वे निश्चल होकर वंशी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग से सुनते हैं। हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में न तो संभव है न उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां ग्राम बाल्याएं थी, किंतु उन्हें अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा है कि वैदिक सभ्यता का प्रभाव अधिकाधिक स्रोतों से वेदों के श्रवण मात्र से सर्वोच्च सत्य सीखा जा सकता है। तो बता सकता है कि जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो वहां के जो मोर हिरण वगैरह क्या होता था, और यमुना या वगैरह को क्या होता था? यस, ऑफलाइन लेवल टेक, बट भाई बहन आ गए हैं तो बहन का काम हो चुका है, भाई को हम जानते हैं अभी। यस हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी जो यमुना माता होती थी और जो मोर होते थे वो नाचने लग जाती थी, और जो क्या बोलते हैं एस्टैटिक लव में क्या कहना बढ़ जाते थे, तो ऑटोमेटिकली जो 9 प्रकार के भक्ति के जो होते हैं उसमें चल जाते थे। So they used to dance and ecstatic love for Krishna. yes. I am just looking for one more thing. Yes, पारुल माता जी चली गई, पारुल माता जी। ओके, तो रिया माता जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यमुना वुड स्टॉप टू फ्लो, वो बहना बंद कर देती थी, एंड मोर सब एकदम स्तंभित स्तंभित हो वो, जाते थे। हाँ यस हाँ स्तंभित हो जाते थे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि चलायमान वस्तुएं स्तब्ध हो जाती थी और जो पत्थर वगैरह है वो पिघल जाते थे जस्ट बाय हियरिंग कृष्ण
वाओ, अमेजिंग। सो कृष्ण एक अन्य सखी बोली, अरे सखियों, इन हिरणियों को तो देखो, 3-3 हैं। यद्यपि ये मूक पशु हैं, किंतु वे महाराज नंद के पुत्र के कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये कि ना केवल कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट, अपितु वंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों को इन हिरणियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत कृष्ण की सेवा कर पाती थी। गोपियां अपने आप को इतना भाग्यशाली नहीं मानती, क्योंकि जब भी वे कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके पति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे सखी, वो वाले सखी नहीं, हाँ, है ना? इस पे एक रील मिल जाएगी कुछ कुछ दिनों में ही, कॉलेज जीवात्मा में, सखी वहां पे कुछ बना देना, ठीक है? कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के विविध उत्सवों को प्रेरणा प्रदान करते दिखाई देते हैं। उनकी वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवता और की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। वाह वाह! यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती होती हैं, किंतु कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते ही विचलित हो उठती हैं। उनके जो केश है वो खुल जाते हैं और कमर तक कसी हुई जो चीजें वो ढीली हो जाती है। इसका अर्थ है कि कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी होती है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुयानों का पता था। लोग सोचते ना गोपियां गांव की, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। these gopis were very intelligent and they were very highly educated। जैसे अगर आप लोग को ये पता है कि हमारे संप्रदाय में जो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे सन्यासी हुए, वो हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज। उनके जो गुरु महाराज है, कौन है? हैंड रेस कीजिए, किसी को पता है? अगर 120 हैंड रेस नहीं हुए ना तो क्लास बंद कर देनी पड़ेगी मुझे। शिला, एक नया चेहरा आया है। हाँ, दोनों बहनें, बताइए। श्रवणी श्रव्या माता जी। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी। नहीं माता जी, ऑप्शन गलत है माता जी। लविश प्रभु, लविश को हैंग हो गया लगता है, कोई बात। पारुल माता जी हरे है, कृष्ण पारुल प्रभु जी हैंग दंडवत हो गई। प्रणाम। श्रीला गौर हाँ, किशोर बाबा जी। शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, है ना? श्रवणी मारे, अरे अरे अरे, श्रवणी श्रव्या, क्या हो गया ये? और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज, मैं किसी को देख नहीं पा रहा, एक मिनट रुकिए। हाँ, शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज थे अंगूठा छाप, हो गया हाथ नीचे गए, अंगूठा छाप, मतलब भौतिक जगत में, पर सबसे ज्यादा शास्त्र उनका मनोमय है। आज भी आप कभी सौभाग्य मिले वृंदावन में जाएं और कभी गिरिराज जी की तलहटी पे वास कर रहे हो, या किसी पुराने मंदिर में, हमारे गोस्वामी के मंदिर में जाएं, वहां कोई सन्यासी, कोई बाबा बैठे हो, उनसे वार्तालाप करें, आपको लगेगा he's not tech support, he doesn't have database, he doesn't have YouTube, Facebook, Instagram, बट बाबा उनके पास ये सब नहीं है, पर उनके पास है ना, उनके हृदय में साक्षात राधा कृष्ण है, और हृदय से स्फुरित करके आपको समझा सकते हैं। यार इसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे। सो जस्ट फिनिश दिस। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा प्रतीत होती थी, लंबे लंबे कानों तक तुरंत फैल जाती थी। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तन में मुंह लगाकर दबाए रहते थे और दूध नहीं पीती, क्योंकि दूध पीने के लिए वो दिवस स्तब्ध, वे भक्ति से विहल हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु ठरकने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हैं। ये सब क्रिया यह इंगित करती है कि वृंदावन में गाय और बछड़े कृष्ण के लिए रोना, उनका आलिंगन करना चाहते थे। वस्तुतः आंखों से अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। गौ प्रेमानंद